विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार आस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है पराक्रमी जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो परवृषणं शुष्ममिन्द्रधनस्पृतं शोशुभांसं सुदक्षं येन वंसा भप्रदना सुशत्रोऽन्तभोतिभिरुतजामेऽङ्ग्रजामीन। इस 8वें मंत्र में इंद्र जो कि परमात्मा स्वरूप हैं, देवराज हैं, उनसे उस पराक्रम प्राप्ति की प्रार्थना है जो सुरक्षा परक हो और उत्तम कोटि का हो, सात्विक हो। और वह इसलिए प्राप्त हो कि ताकि हम अपने जीवन के विकास में उसके बल पर अग्रगण्य होते रहें। तो इसी संदर्भ में हम अर्थ को करें। इंद्र, हे इंद्रदेव। इंद्र शब्द ऋग्वेद में उस परम शक्ति परमात्मा का प्रारूप है, उसका नाम है। वो देवराज है, समस्त दिव्य शक्तियों से बढ़ चढ़कर है, सबके ऊपर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो उससे याचना की जा रही है कि हमें पराक्रमशील जीवन मिले, लेकिन वह पराक्रम सात्विक हो। तो हे विष्णु, हे बलवर्धक देव, हमें शिशुवांशम प्रचुर मात्रा में सुषमम पराक्रम को प्रदान करो। वह पराक्रम कैसा हो? विषणम, बलवर्धक हो और वृष्टिप्रद हो। यानी जैसे वृष्टि सबको सुख देती है, वैसे ही हमारा बल जो हो वो भीषण हो। एक तो पराक्रम जो है बल से युक्त हो, क्योंकि पराक्रम का मूलाधार बल है, और दूसरे वो बल भीषण हो। भीषण माने बल भी होता है, बरसाऊ भी होता है। तो बरसाऊ से तात्पर्य हुआ कि लोकोपकार करने में जो दिल खोल कर सामने आवे, पर्याप्त मात्रा में प्रकट हो, वही भीषण है। तो हमें वह पराक्रम प्रदान करो जो लोकोपकार में वृष्टि करे, यानी पर्याप्त रूप में प्रकट हो और बल वृद्धि करे। बल से केवल शारीरिक बल का नहीं, बुद्धि बल, शक्ति बल, पद बल, आत्मबल, स्वास्थ्य बल, ये सभी बल आ जाते हैं। तो जितने बल हैं, धन बल, जन बल, पद बल, वे सब हमें बढ़ चढ़ कर मिले, लेकिन वे कैसे हों? हमारे पराक्रम को और बढ़ाने वाले हों। विषण माने लोकहित में वृक्ष की भांति वे उपयोगी हों। और धनस्पृतम,
सभी प्रकार के धन वैभव को प्रदान करने वाले हों। धन वैभव के विषय में कहा गया है कि व्यापक रूप से जो शक्ति है, जो मुद्रा में, जो शारीरिक बल में, चारित्रिक बल में, आत्म बल में, जन बल में, पद बल में, सब में बटी हुई है, तो वह बल हमको प्रचुर मात्रा में, वह पराक्रम हमको प्रचुर मात्रा में मिले और वह बल, वह पराक्रम सुदक्षम, दक्षता से युक्त हो। कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार से मूर्खता या अल्पज्ञता का प्रवेश न हो। दक्षता का अर्थ होता है कुशलता। तो भाई बल है, किसी प्रकार का बल है, लेकिन उस बल में या पराक्रम में यदि दक्षता नहीं है, निपुणता नहीं है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाए, कहाँ न किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, यदि इस ज्ञान जन्य दक्षता का समावेश नहीं है तो वह उपयोगी नहीं हो सकेगा। इसलिए उस पराक्रम या बल की प्राप्ति में दक्षता का प्रयोग हुआ है। सुदक्षम यानी बल प्रयोग में दक्षता प्राप्त हो, कहाँ बल प्रयोग हो, कहाँ न हो, कितना हो, कैसे हो, ये सब है। तो नह आभर, हे परमात्मन हमको आभर माने भरपूर दो, तब तुम्हारी ऊच भी, ऊच कहते हैं संरक्षण को, ऊच भी माने संरक्षण साधनों द्वारा हम सब पृतनासु, पृतना कहते हैं युद्ध को, पृतना युद्ध को कहते हैं। इस ऋग्वेद में युद्ध के मेरे विचार से सर्वाधिक प्रयोग हैं इस शब्द के, पर्यायवाची बहुत हैं, क्योंकि वास्तव में इसके पीछे रहस्य यह है कि जीवन एक युद्धमय है। मनुष्य को सदैव युद्ध करना ही पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी शीत से, कभी उष्ण से। तो ये सब द्वंद्व हैं, युद्ध हैं। तो जीवन तो युद्ध का एक अखाड़ा है। तो इसलिए जो चीज़ जितने व्यापक होती है उसके उतने ही अधिक पर्याय होते हैं। तो हे परमात्मन हम जीवन युद्धों में शत्रुन वसाम, शत्रुओं का नाश कर सकें। तो शत्रु शब्द भी हमें पर्याप्त विस्तार के साथ देखना चाहिए। जो लोगों को सताते हैं वे सब शत्रु ही हैं, जो निर्दोषों को सताते हैं वो तो विशेष रूप से शत्रु हैं। और वास्तव में सताने या दुश्मनी करने वाले लोगों में निकृष्ट वही हैं जो अपने स्वार्थ अथवा अहंकार की पूर्ति के लिए किसी के शत्रु बन जाते हैं। वरना हमारे संस्कृति में, कल्चर में बल प्रयोग, शत्रुनाश का वर्जन नहीं है। हमारे जितने देव हैं वो सब अस्त्र शस्त्रधारी हैं, सब विरोधी शक्तियों का संहार करने वाले हैं। क्या राम क्या कृष्ण, सभी युद्धरत हैं। उनका जीवन रक्तपात से भरा हुआ है, लेकिन वो प्रशस्त माना गया है, प्रशंसनीय माना गया है, क्योंकि उनका युद्ध जो है वह दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है। उनका शत्रु वही है जो सबका शत्रु है। तो शत्रुओं के भी व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। रोग शोक दुख दारिद्र्य हमारे भीतर जो दुर्वृत्तियां हैं ये सब शत्रु ही है। जो सतावे वो शत्रु है, और जो निर्दोष को सतावे वो तो बहुत शत्रु है, विशिष्ट शत्रु है। तो हे भगवान हमारे शत्रुओं का आप नाश करो। जामीन अजामीन शत्रुन, अब शत्रुओं की कोटियां निर्धारित कर रहा है ऋषि।
कि जामीन माने जो परिचित हैं, अपने भाई बिरादरी में हैं, निकट के हैं, और अजामीन माने जो अपरिचित हैं, जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं लेकिन वे शत्रु हैं। तो इन दोनों कोट के शत्रुओं को आप नष्ट करें। तो जामीन तमाम शत्रुओं को तो हम पहचानते हैं, जो हमें कष्ट दे रहे हैं उनको हम मानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन तमाम ऐसे शत्रु हैं जो अजामीन है, यानी जिनको हम जानते पहचानते नहीं कि हमारे शत्रु हैं, लेकिन सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे आलस्य, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर सो महान रिपु। हमारे शरीर में जो स्थित है, सबसे नज़दीक का है आलस्य, वो महान रिपु बताया गया है, क्योंकि वह हमें आलस्य में डालकर प्रगति में बाधक होता है। जो हमें हानि पहुंचावे वही तो शत्रु है। तो विचारकों ने कहा कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य ही माने निश्चित रूप से शरीरस्थो महान रिपु। यह शरीर में बैठा हुआ शत्रु है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। सवेरे उठकर अध्ययन करना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए, शुभकर्म करना चाहिए, लेकिन नहीं, आलस्य कहता है अरे सो, अभी फिर थोड़ी देर में उठेंगे। फिर 8 बजे तक घेरे रहता है वो आलस्य। उससे हमारा कितना नाश होता है, शरीर का, प्रगति के क्षेत्र का कितना बाधक होता है। विचार पूर्वक कीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वो हमारा शत्रु है, लेकिन प्रच्छन्न शत्रु है, अजामीन, जिसको हम पहचान नहीं पाते कि हमारा शत्रु है। इसी प्रकार से जिह्वा है, हम उसको जान नहीं पाते हैं, हम कट भाषण करते हैं, निरर्थक भाषण करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? बड़ा ही कष्टकर परिणाम होता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से खान पान गलत हम खा पी लिए, उससे हमारा शरीर रुग्ण हुआ। रोग में क्या कष्ट होता है, क्या पीड़ा होती है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। कितना धन भी जाता है, और साथ ही साथ हमारे सुख की नींद भी जाती है। तो अब उस जिह्वा को हम अपना शत्रु मान नहीं पाते हैं। इसी तरह से मन भी हमारा शत्रु है, मनमानी करने लग जाता है, जाना चाहिए किधर तो ले जाता है किधर। तो हम उस मन को अपना मित्र बनाए रहते हैं। तो क्या वो हमारा शत्रु नहीं है? वो सबसे बड़ा शत्रु है, जो अपना बन करके बिगाड़ देता है, मनमानी कराता है, गड्ढे में ढकेल देता है, जीवन बर्बाद कर देता है। तो भाई कहा तो गया है, मन सरीखा मीत न मिलिया, ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। लेकिन मन मित्र तब रहता है जब वो अपने वश में रहता है, और जब वह बेलगाम हो गया तो फिर वह सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो इस तरह से मनो ही मनुष्याणाम शरीर सो महान रिपु। मन भी मनुष्य का शरीर में बैठा हुआ बड़ा भारी शत्रु है। तो ये सब जो हैं वो प्रच्छन्न शत्रु हैं, जिनको वेद में अजामीन कहा गया है। तो जामीन अजामीन जो हमारे परिचित हैं, निकट के हैं, और शत्रु हमारे हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं कि हमारे दुश्मन हैं। लेकिन तमाम ऐसे शत्रु हैं जो अजामीन हैं, यानी हम उनसे अपरिचित हैं, हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं, लेकिन वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े हमारे जीवन में हमको संकट में डालने वाले हैं, शत्रुता निभाने वाले हैं। तो ऋषि इसीलिए कह रहा है कि हे भगवान, हम सब कुछ नहीं जान पाते हैं, इसलिए हमारे शत्रु जो हैं वो चाहे परिचित के हों चाहे अपरिचय के हों, जिन्हें हम जान न पा रहे हों, उन सभी शत्रुओं को आप सर्वज्ञ हो,
जान करके उनको नष्ट करो। तो हे इंद्र, तुम हमें बलवर्धक, धनप्रद, प्रचुर उत्तम पराक्रम प्रदान करो। पराक्रम भी उत्तम होना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने पराक्रम को दीन दुखियों को सताने में लगावें, किसी का धन, किसी की ज़मीन, किसी के अधिकार को छीनने में लगावें और अपना पराक्रम दिखावें। तो पराक्रम तो विनाश का कारण है, उसको सही पराक्रम नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो प्रत्येक शब्द को पकड़ रहा है और कह रहा है कि हमको पराक्रम दो, लेकिन कैसा पराक्रम दो? उत्तम पराक्रम दो और प्रचुर मात्रा में दो। तुम्हारी सुरक्षा से सुरक्षित हम युद्ध स्थल में उसी बल से परिचित और अपरिचित सभी शत्रुओं का विनाश कर सकें। तो परिचित अपरिचित शत्रु आदि का, युद्धस्थल आदि का जो अस्वस्थ रूप है वो कहा जा चुका है। तो पराक्रम, बल जीवन का बहुत बड़ा अंश है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी देन है। लेकिन वो जब सार्थक हो, जब उसका सदुपयोग हो, तभी वो अपना विकास कर सकता है, अथवा बिना नहीं तो विनाश भी कर देगा। तो इसीलिए तमाम विशेषणों को लगा करके बल और पराक्रम की प्राप्ति हेतु प्रार्थना है कि हमें बल दो, पराक्रम दो, लेकिन कैसा दो? जैसा बताया गया है। इंद्र, हमें बलवर्धक, धनप्रद, कुशल पराक्रम करो प्रदान। मिले तुम्हारी सबल सुरक्षा, रण में हो जिससे कल्याण। ज्ञात और अज्ञात शत्रु कर सके नष्ट, जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता जाए, जिससे कि श्रेय जग में सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है सात्विक बल एवं धन वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदेशुष्मा वृषभ एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्ताद विश्वतो अभिसमेत्पर्वागिन्द्रद्युम्नं स्वर्बद्धेत्यस्मै। इस 9वें मंत्र में बल के स्रोत इंद्र अथवा परमात्मा से सभी दिशाओं से बल प्राप्ति की प्रार्थना है और ऐसे धन की प्रार्थना है जो सुख दे सके। धन जितना सुख देता है उतना दुख भी देता है, यह सब जानते हैं। धन का दुरुपयोग करेंगे, उसके जरिए शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, तो फिर वो धन बहुत दुख देगा। इसी प्रकार से धन के घमंड में हम किसी को सतावेंगे तो भी उसका परिणाम ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए सुखप्रद धन हो, वह धन जो परिणाम में सुख देने वाला हो, वह धन हमें दें और हमें रक्षण भी दें। क्योंकि धन हो अगर वो असुरक्षा में है तो फिर धन आता है तो सुख देता है, धन जाता है तो बड़ा दुख भी देता है। इससे उसकी रक्षा की भी आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, हे परमात्मन, हे स्वामिन, हे मालिक, ते वृषभा, तुम्हारा शक्ति से परिपूर्ण अथवा अभीष्ट वर्षी जो बल है, जो बड़ा व्यापक है, वह सूक्ष्म, वह बल अर्वांग, अर्वांग माने सामने, सम्मुख, वो हमारे सम्मुख आवे। यानी तुम तो बल की खान हो, तुम्हारा बल तो सर्वत्र फैला हुआ है।
लेकिन वो हमारे भी सम्मुख आवे, यानी उस बल से हम भी बलान्वित हों। पश्चात, उत्तरात, अधरात, पुरस्तात्, अर्थात वो तुम्हारा बल चतुर्दिक से हमें प्राप्त हो। पश्चात माने पश्चिम दिशा से भी प्राप्त हो, उत्तरात माने उत्तर दिशा से भी प्राप्त हो, अधरात वो हो नीचे की दिशा से भी प्राप्त हो, पुरस्तात् सामने से भी प्राप्त हो, पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व सभी दिशाओं से हेतु आए हमारे पास, विश्वतः सभी ओर से प्राप्त हो। आज समेत माने भली विधि हमारे पास आवे। तो इंद्र, हे इंद्र, सर्वत जुम्नम, इसके साथ साथ हमें सर्वत माने स्वर्गीय सुख से युक्त, जुम्न माने धन, धेहि माने देहि, प्रदान करो, धारण कराओ। तो भाई परमात्मा बल की खान है, उसका बल सर्वत्र फैला हुआ है, नीचे ऊपर उत्तर पश्चिम दक्षिण, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ उसकी महिमा उसका बल न हो। तो हम भी बली बने, इसलिए हमें बल की खान आप बल दो, धन दो और व्यापक रूप से दो। जैसे कहा गया है बल भी बड़ा व्यापक है, भिन्न भिन्न रूपों में है। पद बल, धन बल, जन बल, आत्म बल, स्वास्थ्य बल, शरीर बल, ये सब बल ही बल हैं। और धन भी बहुत है, विद्या धन, बुद्धि धन, सद्विचार धन, आचरण धन, स्वास्थ्य धन और धैर्य धन भी है। कहा गया है कि धैर्य धना ही साधवा। जो उत्तम पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो धैर्य धनी होते हैं, थोड़े में नहीं घबरा जाते हैं। और धैर्य ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। और जो धैर्य धारण करता है वह घाटे में नहीं रहता है। इसलिए तुरंत उबल नहीं पड़ना चाहिए, कुछ सहनशीलता, धैर्य भी रखना चाहिए। क्योंकि जो सज्जन होते हैं, उत्तम कोटि के पुरुष होते हैं, उनका सबसे बड़ा धन क्या होता है? धैर्य। आदमी क्या है, थोड़े में उब जाता है, उब के वो कर्म कर डालता है जो नहीं करना चाहिए। कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग, दूसरे को मार डालते हैं लोग, न जाने क्या क्या अनिष्ट कर डालते हैं, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता, सब्र नहीं होती। तो इसलिए जो साधु हैं, सज्जन हैं, उनका सबसे बड़ा धन क्या है? धैर्य। धैर्य धना ही साधव। तो हमको विश्वतः सभी ओर से आसमेतु वो धन दो जो हमें आसमेतु माने आकर मिल जाए हमसे। इंद्र, हे स्वामिन, हे इंद्रदेव, हे परमात्मन, स्वरवत जुम्नम, हमको जुम्न भी, जुम्न माने होता है धनैश्वर्य। तो हमें नारकीय धनैश्वर्य नहीं, जिसमें हम कीड़े की तरह बुलबुलाएं, हमको स्वर्गीय धनैश्वर्य दो। अस्मेध ही हम सबको धारण कराओ, हम सबको प्रदान करो। तो हे इंद्र, तुम्हारा अभीष्ट वर्षी बल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं से हमें मिलता रहे, सर्वतः हमें प्राप्त होता रहे। हे भगवान, तुम हमें सर्वार्थ साधक उत्तम कोटि का सुखप्रद धन प्रदान करो। सभी दिशाओं से तेरा अभीष्ट वर्षी बल मिले, महान सर्वार्थ सिद्ध करने वाला हमको उत्तम धन करो प्रदान। ओ वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा 12 भारद्वाज, छंद तुष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है लौकिक पारलौकिक उभय कोटियों के धनों की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जगत्त इन्द्रनृतमाभिरोदेवं सेमहि वामं श्रोपतेभिः ये क्षेहि वस्व उभयस्य राजन्धारत्नं महिस्थोरं बृहन्तम्। इस 10वें मंत्र में लौकिक एवं पारलौकिक उभय कोट के धन वैभवों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। धन जो है वो धन्य करता है, धन परम आवश्यक है, इसमें दो मत नहीं। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि न ही दारिद्र्य सम दुख जग महि। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दारिद्र्य। तो जब धन नहीं रहता तो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। जलहीन बादल की क्या कीमत, फलहीन वृक्ष की क्या कद्र। तो इसलिए धन परम आवश्यक है। धन वो है जो धन्य कर दे। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, तुलसीदास जी भी कहे, जो कि संत थे जिन्हें धन से कोई मतलब नहीं था, जिन्होंने कि अकबर बादशाह के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। उनके मनसबदारी पद, जो कि आज के मिनिस्टर से ऊंचा पद था, उसको भी ठुकरा दिया था। लेकिन वे भी इस बात को स्वीकार किए हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो इसलिए सुख की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लौकिक धन की भी आवश्यकता है। धन के विषय में कहा गया है केवल मुद्रा ही धन नहीं है, धन बहुत है भैया। यहाँ तक कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन गज धन बाज धन और रत्न धन खान, लेकिन जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो अगर संतोष नहीं आया तो दारिद्र्य नहीं जा पाएगा। इसलिए संतोष सबसे बड़ा धन है जो अंत में होना चाहिए। पुरुषार्थ करने के पश्चात जो मिले वही जो है सही धन है, वही संतोष है। यह नहीं कि कामें न करें, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये तो भाई आलस्यों का मूल मंत्र है। उद्यम करो, उद्यमेन पुरुष सिंहुपैति लक्ष्मी, दैवम दयि इति कापुरुषाः वदन्ति। तो यही पुरुषार्थी है वे ही धन प्राप्त कर। उद्योगिनम पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंहवत जो उद्योगी पुरुष हैं वे ही धन प्राप्त करते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह पैति लक्ष्मी, और दैवम देहि भाग्य दे देगा, ऐसा कापुरुषा वदन्ति। तो इसलिए धन हेतु परिश्रम करो। लेकिन धन की कोटियां बताता चलता है और वही कह रहा है कि धन भी है, लेकिन धन में आंखें मूंद नहीं जानी चाहिए, धन में विवेक रहना चाहिए। तो इन सब बातों को भी कहता चलता है ऋषि बार बार, और हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति बस है, संस्कार बस, हम लोग बस धन धन चाहते हैं, लेकिन धन के बाद और क्या हो, कैसे उसका प्रयोग हो, इसको नहीं जानते। तो अब इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे परमात्मन, हे मालिक, हे इंद्र, हमको धन दो और निर्वत माने मनुष्य से युक्त माने परिचारकों से, सेवकों से युक्त हमारा जीवन हो। यानी हमारे सेवक भी कुछ हों, हम ही सेवक बनकर न रहे बल्कि हमारे परिचारक भी हों। तो परिचारकों से युक्त धन दो।
और सो श्रीमते भी, श्रोमते भी, श्रोमते भी माने श्रोतव्य, यश से युक्त धन दो। श्रोमते भी माने जो सुनने योग्य हो, वो धन दो। ये नहीं कि डाका मार के किसी का अपहरण करके लाए, किसी के आंसू गिरा कर लाए, किसी को रुला के लाए, ठग कर लाए, अनुचित साधन से लाए, तो यह धन श्रोतव्य धन नहीं है। तो श्रोमति ही माने श्रोतव्य धन और श्रोतव्य यश से युक्त धन, जिसको कि कह सकेंगे देखिए कितना दीन था पहले, लेकिन अपने उद्यम से उसने अपने को कितना बढ़ा चढ़ा लिया। तो वहाँ ऐसे धनपति मिलते हैं जो कि प्रारंभ में बड़े दीन थे, लेकिन उद्यम के बल पर विश्वविख्यात बन गए। टाटा जी के विषय में हमने किसी के मुख से सुना है कि जमशेद नाम था उनका, उनके नाम पर जमशेदपुर भी बन गया। तो जमशेद जी टाटा पहले लकड़ी काट करके और पेड़ों से सूखी लकड़ी निकाल करके उसको बेचते थे, लेकिन अपने उद्यम के बल पर धीरे धीरे वे टाटा बन गए। किसी समय अपने युग के सबसे बड़े धनी थे वे। टाटा, बिरला, इन सबका जीवन प्रारंभ से धनी नहीं था। अडानी भी और सब क्या क्या हैं, जिन कभी किसी के पिता पेट्रोल भरा करते थे या छोटा काम करते थे, लेकिन उद्यम से अपने बहुत बढ़ गए। तो आज उनका धन प्रशंसित हो रहा है। तो उसी ओर संकेत है कि श्रीमते भी, हमको ऐसा यश दो, ऐसा धन दो जो श्रोतव्य हो, लोग सुन करके वाह वाह कर उठें। तमाम ऐसे धनी भी हैं, बाहुबली भी हैं, जिनका के धन आंसुओं से, दीनों हीनों के आहों कराहों से सना हुआ है, उसको निंदित समझा जाता है, लोग उसकी निंदा करते हैं। तो वो धन जो है श्रोतव्य या यशस्वी नहीं है। तो ऋषि कह रहा है कि हमको श्रोमते भी ही श्रोतव्य धन दो, यानी जिसको सुन करके हमारे श्रम को, हमारी निष्ठा को लोग युग युगों तक याद करते रहें। तो ऐसा धन दो जो कि यश से भरा हुआ हो। और कैसा धन दो? वामम, सुंदर धन दो। सुंदर धन कौन है? जो सही उपायों से, सही साधनों से प्राप्त किया जाए। ऐसे वामम, सुंदर, प्रशंसित धन को हमें दो। ते माने तुम्हारी नृतमाभिऊति, अत्यंत शौर्ययुक्त रक्षा को प्राप्त करके, राजन, हे राजा इंद्र, हे सबके स्वामी इंद्र, हे सुशोभन इंद्र, तुम उभयस्य वश्व, उभयस्य माने दोनों, वश्व हमारे धन, तो दोनों धन कौन? इस लोक के, मर्त्यलोक के धन और परलोक के धन, लौकिक धन और पारलौकिक धन, इन दोनों कोटियों के धनों को हमें प्रदान करो। तो पारलौकिक धन कौन है? जो पुण्य, तपस्या, त्याग से संबंधित होता है, जिससे हम परलोक का सुख पाते हैं। तो हमको परलोक का भी सुख दो, परलोक में सुख देने वाला धन दो, और इस लोक में सुख देने वाला धन दो। उसके लिए क्या कहा? उभयस्य, दोनों लोकों को दंड बनाने वाले धन को हमें प्रदान करो। ईक्षे, आप इन सभी के स्वामी हैं। हे भगवान, हमें आप महिमाने व्यापक, महिमाने होता है व्यापक,
शब्द तो प्रचलित है भूमि के लिए, लेकिन भूमि भी मही इसलिए कही जाती है, मही या मही इसलिए कही जाती है कि वह बहुत व्यापक है, उसका ओर छोर नहीं मिलता है, इसलिए उसका नाम मही पड़ गया। लेकिन मही मूल रूप में जो व्यापक हो, बहुत विस्तृत हो, उसको मही कहा जाता है। तो यहाँ पर मही विशेषण के रूप में आया है किसके? धन के लिए। तो हमको व्यापक धन दो, यानी धन हमारा केवल मुद्रा तक ही न सीमित हो, बल्कि धैर्य धना ही साधुआ जैसा कहा गया है। धैर्य का धन दो, सद्बुद्धि का धन दो, स्वास्थ्य का धन दो, विद्या का धन दो, विवेक का धन दो। तो धन की अनेक कोटियाँ हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मह माने व्यापक धन दो। सब कुछ हुआ, लेकिन अगर सुबुद्धि नहीं आई तो फिर वो धन सर्प बनकर डसने लगता है। उस धन से लोग न जाने कितने अनर्थ कर डालते हैं, न जाने कितने कुटेव पाल लेते हैं, विलासी जीवन बिताते हैं, सुरा सुंदरी के भंवर में पड़ करके जिंदगी को डुबा डालते हैं। तो भाई इसीलिए कहा गया है कि जो धन हो वह शुद्ध हो, व्यापक हो और अस्थूरम माने विपुल मात्रा में हो, यानी सभी कोटि के धन हमें मिलते जाएं और बृहंतम रत्नम विशाल रत्न धन प्राप्त हो। सब रत्न धन, पुत्र धन होता है, पत्नी धन होता है, नारी धन होता है, धन रत्न है, जो रत्न यानी जो विशेष कीमती हो। तो धन में सब आते हैं, सभी कोटियाँ आती हैं। तो हम शब्द का व्यापक अर्थ करते जाएं, क्योंकि मंत्र जो है वह सूत्रवत होते हैं। मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र तो छोटा ही होता है, वह बहुत लंबा चौड़ा महाभारत ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वेद जो है उसकी ऋचाएँ जो हैं वो मंत्र हैं। तो मंत्र में बहुत सामासिक शैली का प्रयोग होता है। समझने और समझाने में हमको उसे विस्तार देना पड़ता है, तभी उसका सही रूप आत्मसात होने के योग्य हो पाता है। तो इसलिए हे परमात्मन, हे इंद्र, हे स्वामिन, यशप्रद प्रशंसित धन और परिचारक सेवक हम सब पुण्य कर्म करने वाले साधक प्राप्त करें और तुम्हारे आश्रय में निर्विघ्न उस धन का उपभोग करें। तुम लौकिक और पारलौकिक उभय कोटियों के धनों के स्वामी हो, हमें प्रचुर धन धान्य प्रदान करते रहो। उत्तम यश प्रद धन परिचारक के सहित भवन में आ जाएं, हे इंद्र, हे स्वामिन। उत्तम यशप्रद धन परिचारक के सहित भवन में आ जाएं, बाधा विहीन उपभोग करें, उनका तेरा आश्रय पाएं। तुम लौकिक और पारलौकिक दोनों ही धन के हो स्वामी, दोनों ही प्रचुर प्रदान करो, हम सब हैं तेरे अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 19वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार इस बारहस्पत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है समर्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमखपारिं दिव्यं शासमिन्द्रम् विश्वासाहमवसे नोदनायोग्रं सहोदा विहतं भवेम। इस 11वें मंत्र में इंद्र के मरुतों के बल से अधिक समर्थ हो जाने का कथन है। तो इस संदर्भ में हम इंद्र को प्राण अथवा आत्मा के अर्थ में लें और
जो मरुत हैं उनको प्राण वायु के अर्थ में लें और प्राणायाम की ओर संकेत है, इस ओर अपने को ले चलें। इंद्र के अनेक अर्थ हैं निघंटु में, उसमें यह भी है कि प्राण वही इंद्र, प्राण ही इंद्र है, क्योंकि इंद्र से ही इंद्रिय शब्द बना है। तो जब तक इंद्र रहते हैं तब तक इंद्रिय रहती हैं, यानी जब प्राण चला जाता है, इंद्र चला जाता है, तो फिर इंद्रियां जो हैं वो सब क्या होती हैं, बेकार हो जाती हैं। आँखों में कितनी ही दर्शन शक्ति न हो, बेकार, बाहु भुजाओं में कितना ही बल क्यों न हो, किसी काम का नहीं। कान में कितनी ही श्रवण क्षमता हो, कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए प्राण जो है वह सर्वप्रधान है, वह परमात्मा का रूप है और आत्मा भी परमात्मा का रूप है। इसको हम सब लोग जानते हैं, कहते हैं भाई आत्मा भी परमात्मा है और वो परमात्मा आत्मा रूप में माया से प्रच्छन्न होकर के रह रहा है, अल्पशक्तिमान होकर के रह रहा है। लेकिन जब आत्मा की शक्तिमत्ता जग जाती है तो फिर क्या होता है, आदमी क्या कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। फिर किसी ने कहा भैया तुम परमात्मा हो, फिर मैं कौन हूँ? तो तत्त्वमसि, वो उत्तर देता तुम भी वही हो, तुम भी परमात्मा हो। फिर कहता कि यह सब क्या है? तो उत्तर देता कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो जागृत आत्मा का लक्षण है। तो आत्मशक्ति कैसे प्रबुद्ध होती है, प्राण शक्ति कैसे प्रबुद्ध होती है, उसका एक साधन प्राणायाम है। तो हम यहाँ मरुत को प्राणायाम से जोड़ें और प्राणवायु से जोड़ें, जो कि प्राण शक्ति जागृत करती है। और भाई देखो, जब तक शरीर में मरुत तीव्र रहते हैं, प्राण शक्ति या पवन शक्ति अनुकूल रहती, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं, जहाँ मरुत देव यानी प्राण वायु जहाँ दूषित हुई, जहाँ विकृत हुई, जहाँ रुष्ट हुई, वहाँ बस कष्ट ही कष्ट है। फिर क्या हुआ, कहीं गैस बनेगी, कहीं एसिडिटी बनेगी, कहीं जकड़न आ जाएगी, कहीं उठना बैठना भारी हो जाएगा, चलना भारी हो जाएगा। सब क्या है, मरुतों का कोप है। यह प्राण का दूषित होना अथवा प्राण के प्रकोप की प्रक्रिया है। 80 प्रकार के रोग वायु से होते हैं और अंत में जब प्राण पुष्ट नहीं हो पाते हैं तो शरीर प्राण से विहीन हो जाता है। तो इसलिए प्राण वही इंद्र कहा गया है निघंटु में और अन्य ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। तो प्राण को भी इंद्र कहा गया, प्राण वही इंद्र, आत्मा वही इंद्र। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल प्राण को इंद्र से जोड़कर देखना अधिक आवश्यक है। और मरुत शब्द आया है, मरुत को प्राणवायु से जोड़ना अधिक उचित है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो शरीर में शक्ति का संचार होता है। प्राणवायु ज्यों-ज्यों क्षीण होती जाती है त्यों-त्यों शरीर में दौर्बल्य बढ़ता जाता है और शरीर रोगग्रस्त होकर के, शोकग्रस्त होकर के, क्षीण होकर के मृत प्राय हो जाता है। जीवन कराह में बदल जाता है, रुदन में बदल जाता है। तो इसलिए जो प्राण है उनको मरुत से सेवित होना चाहिए। यदि हम प्राणायाम करेंगे, प्राणवायु को वश में कर लेंगे तो प्राण जल्दी से निकलने नहीं पावेगा, प्राण को संचार की व्यवस्था मिलती रहेगी। होता क्या है कि प्राणवायु शरीर में नहीं जाता है, सांस फूलने लगती है, फेफड़े कफ से जकड़ने लगते हैं, रक्त संचार बाधित हो जाता है और जगह जगह दोष इकट्ठा होकर के कहीं गांठ में, कहीं
रीढ़ की हड्डी में, कहीं कमर में, जीवन को दुख और दर्द से, आह से, कराह से, आंसुओं से भर देते हैं। मनुष्य सांसें लेता है, शरीर उसका एक सांस लेता हुआ शव की तरह पड़ा रहता है चारपाई पर। तो इसलिए हमारे शरीर में जो प्राण बनकर इंद्र रह रहे हैं, वे अपने साथी मरुतों से युक्त होकर के इस शरीर रूपी नगर में निवास करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखा जाए तो वयम, हम सब, इह यहाँ नूतनाय अवसे, नवीन संरक्षण के हेतु, अव माने रक्षा होता है, अवश्य माने संरक्षण के लिए, मरुतवंतम, मरुतों से युक्त होकर के, वृषभम माने बलवान, बवृद्धमानम में वृद्धशील, बढ़ने वाले, दिव्य शासम माने दिव्य शासक, विश्वम सहम उग्रम सहोदाम, संपूर्ण शत्रुओं का दमन करने वाले, उग्र बलप्रद, तम इंद्रम, उस इंद्र को, उस प्राण को हुए माने बुलाते हैं, यानी उस प्राण शक्ति, उस इंद्र को, जिससे कि इंद्रिय बनता है ना। इंद्र हमारे शरीर में प्राण बनकर के भी रह रहे हैं और इसीलिए उस प्राण से अनुशासित होने कारण, उस इंद्र से अनुशासित होने कारण हाथ पैर नाक कान आँख ये सब इंद्रिय हैं और उसी से उसको जीवन है। तो हम उस इंद्र को बुलाते हैं, उस प्राण शक्ति को बुलाते हैं जो कि हमारे शरीर में रह रहा है और उसका जो प्रधान सहायक है वह मरुत है, प्राणवायु है। प्राणवायु को पुष्ट होने के लिए हम प्राणायाम से युक्त पवन का आह्वान करते हैं और वे यहाँ पर हमारे शरीर में नूतनाय अवसे, नवीन संरक्षण प्रदान करने के लिए, नवीन जीवन प्रदान करने के लिए आए और बावृधानम, हमारे शरीर में उनका विकास होता रहे, हमारे कण कण में, हमारे हर कोशिकाओं में उनका सम्यक संचार होता रहे। दिव्य शासम, वे दिव्य शासक रूप में हमारे शरीर में रहें, क्योंकि शासन जो है वो तो प्राणवायु के ही अधीन पर होता है। प्राणवायु यहाँ मरुत के रूप में लेना चाहिए, या मरुत को प्राणवायु के रूप में लेना चाहिए। तो हमारा शरीर प्राणवायु से ही तो शासित है। प्राणवायु निकल गई, बेकार हो गया। प्राणवायु सशक्त है, दम पूरा है, कहते हैं दम इसमें बहुत है, या दम साध करके चलो, तो फिर उस समय कोई बेदम नहीं होगा, दिव्य बना रहेगा। तो इसलिए दिव्यम शासम, दिव्य शासन करने वाले, दिव्य शासक, ये हमारी आत्मा जो कि मर्तों के साथ रह करके शरीर को सशक्त बनावे और हमारे संपूर्ण शत्रुओं को, रोग शोक और आदि विघ्न कारक तत्वों को, शत्रुओं को नष्ट कर दे और अपने उस उग्र बलप्रद स्वरूप से युक्त हो। और ऐसे हम इंद्र को, ऐसे प्राण रूप इंद्र को हम हुएम आह्वयामा बुलाते हैं। तो इस जीवन यज्ञ में हम याजक अभिनव रक्षा के निमित्त इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे मरुत गणों से युक्त होकर परम बलशाली, तेजस्वी, व्यापक, शत्रुजयी बन जाते हैं। वे देव दिव्य शासक हैं। तो इस प्रकार से जो हम शब्दार्थ के साथ कहे हैं, तो यहाँ पर इंद्र को आत्मा या प्राण माना जाए, मरुतों को प्राणवायु माना जाए और प्राणायाम से उसके साधन की ओर संकेत माना जाए और उसके द्वारा शरीर को दिव्य और तेजस्वी और बलशाली बनाने की प्रक्रिया की ओर ध्यान दिया जाए, जिससे कि हम शत्रुंजय बने। हमारे जो रोग शोक हैं, बुढ़ापे आदि हैं, जरा व्याधियाँ हैं जो शत्रुवत हमें कष्ट देती रहती हैं, वे दूर हों, हम उन पर विजय प्राप्त करते रहें। तो दक्षार्थ यज्ञ में हम याजक देवेंद्र को यहाँ बुलाते हैं। मरुतों से मिल करके प्रचंड तेजस्वी वे बन जाते हैं। वे शत्रुजयी, व्यापक, महान, बलशाली, देवों में प्रधान, अति दिव्य कुशलतम शासक हैं। वे इंद्रदेव, दाता महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र 40-12 स्पत्य भरद्वाज छंद त्रिशुप देवता इंद्र शीर्षक है मिथ्याभिमानी नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जनम् वज्रन्महि जन्मन्यमानवेभ्यो नृभ्यो रन्धजाजेष्वस्मि तथा हित्वा पृथिव्याम् शोरसातौ हवामहे तनये गोष्वप्सो। इस 12वें मंत्र में उन परमात्मा रूप इंद्र से प्रार्थना की गई है कि समाज में जो मिथ्याभिमानी हैं उनको वे नष्ट करें, नीचा दिखावें, क्योंकि अभिमान किसी चीज़ का, अरे थोड़े दिन की जिंदगी, उसमें अनेक विघ्न, उसमें भी अनेक बाधा व्यथा, धन की कोई सीमा है, पद की कोई सीमा है, तो इसलिए अभिमान करना निंदनीय है, सर्वथा अनुचित है। लेकिन समाज में क्षुद्र नदी बढ़ चल उतराई, जिम थोड़े धन खल बौराई। दुष्ट लोग थोड़ा धन पा नहीं गए कि बौराए जाते हैं। जैसे छोटी छोटी नदियां जो सूखी पड़ी रहती हैं, जब पानी बरसात का पाई तो बहुत उफन जाती हैं। तो ऐसे लोग समाज में अच्छे नहीं गिने जाने चाहिए। जो धन पा करके मिथ्याभिमान करते हैं, अरे जो धन छूट गया दूसरों से हमको मिला, उस पर अभिमान किया, अरे हम भाई कुछ अपने साथ लेकर थोड़े आए थे। जो कुछ मिला, घर मिला, द्वार मिला, धन मिला, दौलत मिली, विद्या मिली, बुद्धि मिली, वो सब हमें इसी दुनिया से तो मिली। तुम लेकर के आए थे भाई, तुम तो वही है खाली हाथ जाओगे और मुट्ठी बांधे आए जगत में खाली हाथ हो जाएंगे। तो सत्य तो यही है कि लखपति के कमर में न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। और लखपति के कमर में न धेला जुड़ा, कफन में कोई थैली नहीं होती है। तो भाई मिथ्याभिमान, जो अभिमान करता है वह जो है मिथ्या है, झूठ है, सब नहीं असत्य समुपातक पुंजा। असत्य सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा पाप है। और असत्य क्या है कि जो तुम्हारा है ही नहीं, जिसको न तुम लेकर आए न लेकर जाओगे, उस यही मिला यही छूट जाएगा, उस पर तुम मिथ्याभिमान क्यों करते हो? करते हैं तो सबसे बड़ा सत्य है। तो ऐसे इसी संदर्भ में इंद्र उस परम शक्ति परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि समाज में मिथ्याभिमानी न रहे। वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, मतलब उनकी शक्ति की ओर संकेत है। और यह एक संकेत है कि भाई वो वज्रधर है, उसका निशाना, उसका प्रहार कभी चूकता नहीं है। इसलिए हे थोड़ी थोड़ी बातों में उबल जाने वाले घमंडी लोगों, सावधान हो जाओ। तो प्रत्येक शब्द अपना एक अलग अलग गुरुत्व, अपना महत्व रखता है। तो वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, येषु, जिनमें, अस्मि, मैं हूँ, यानी जिस जन समाज में जिन लोगों के बीच में मैं जीवन बिता रहा हूँ, एभ्य नृभ्य, इन मनुष्यों में से जो मनुष्य महि मन्यमानम जनम, जो जन अपने को महि माने बड़ा भारी मानते हैं, अपने को बढ़ा चढ़ा और शक्ति संपन्न अहंकार से भरा हुआ जीवन अपना दिखाते हैं, जो गर्वीले हैं, ऐसे महिमन्य मानम, अपने को बड़ा मानने वाले जो जन हैं, गर्वीले मनुष्य हैं,
उनको हे इंद्र, हे वज्रधर, रंधय, तुम उन पर रंधा लगाओ, यानी उनको रगड़ दो, नष्ट कर दो। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, शूर सातव, यदि युद्ध होता है, थोड़ा उस ओर चला गया, ये तो आप समाज से जो मिथ्याभिमानी है उनको मिटा दो। समाज में नम्र और सुशील सज्जन व्यक्ति ही रहें, जो मिथ्याभिमानी है वो न रहें। उनको आप रंधे माने रंधाई लगा दो, उनको नष्ट कर दो, पतन कर दो उनका। और इस पृथ्वी पर युद्ध होते हैं, वो युद्ध पृथ्व्याम, पृथ्वी में या पृथ्वी पर, शूर सातव, युद्ध होने पर, इसलिए तनय पुत्र के प्राप्ति के लिए या पुत्र के रक्षा के लिए, पुत्र को संपन्न बनाने के लिए, गोश माने गायों के प्रयोजन से, क्योंकि उस युग का सबसे बड़ा धन गाय था, गायों के लिए भी युद्ध होता था। आप सबको यह विदित होगा कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में क्यों युद्ध हुआ था, गाय के लिए युद्ध हुआ था। उसमें जो क्षत्रिय राजा बाद में राजर्षि हो गए, ऋषि हो गए, विश्वामित्र, वो नंदिनी का अपहरण कर लिए थे और करने की चेष्टा कर रहे थे। इस संदर्भ में वशिष्ठ से युद्ध हुआ, जिसमें अंत में उनको हारना पड़ा। परशुराम जी के पिता जमदग्नि से उनके गाय का अपहरण कर लिया था सहस्राबाहु ने, कार्तवीर्य अर्जुन ने, तो उससे युद्ध हुआ था। तो पहले गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता था, उसके लिए युद्ध छिड़ता रहता था। तो जब गायों के प्रयोजन से प्राप्ति के हेतु युद्ध छड़े, और जब अपसु माने जल के लिए लड़ाई झगड़ा हो, तो इस स्थिति में तो हवा में है, हम तुझे बुलाते हैं। पहले भी भाई जल के लिए लड़ाई झगड़ा होता था, और आज भी राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होता है नदी के जल के लिए। और लोगों का कथन है, कुछ लोगों का, कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। कई लोगों की भविष्यवाणी है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर के होगा। अब उस बात सही है, पानी, नदी को, जल को लेकर के, कि जब जल का अभाव हो जाएगा, धरती का जल शोषित हो ही रहा है, तो नदियों के जल के बंटवारे में, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी नदियों के जल को लेकर बंटवारा है, उसमें भी लड़ाई हो सकती है। और भी चारों ओर, या समुद्र में जल है, समुद्र पर अधिकार करने के लिए जगह जगह सब लोग अपना अधिकार जमाए हुए हैं, अपने अपने जहाज और पनडुब्बियाँ और सब क्या क्या जमाए हुए हैं। तो वो सब जल संबंधित युद्ध है, नेवल वार, नेवल पावर का युद्ध है। तो जल के लिए युद्ध होने वाला, जब जल के लिए या जल पर युद्ध छिड़े, जब पुत्र को लेकर के युद्ध हो, जब गोधन से संबंधित युद्ध हो, तो उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, हे इंद्र, त्वा हवा में है, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हवा में है, आह्वयामः, तुम्हें हम सब बुलाते हैं। हे वज्रधर इंद्र, वे मनुष्य जिनमें हम रहते हैं, उन मनुष्यों में जो मिथ्याभिमानी है, अपने को सबसे बढ़ चढ़ कर अपने को थोपते हैं, मानते हैं, उनका तुम मान मर्दन कर डालो और उनको अपने वश में कर लो। हम लोग युद्ध काल में जब पुत्र विषयक, यानी उसको लेकर के युद्ध हो, यानी हमारा पुत्र अधिक धन दौलत पा जाए, आदि आदि बातें में पुत्र संबंधित युद्ध हैं। पशु को लेकर के, गोधन आदि को लेकर के जब लड़ाई छिड़े, जब जल पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध हो, तो उस समय विजय के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं कि तुम आओ और हमें विजयी बनाओ। हे इंद्र वज्रधर, जो जग में करते रहते मिथ्याभिमान, हे इंद्र वज्रधर, जो जग में करते रहते मिथ्याभिमान, कर मान भंग उनका, वश में कर लो पहले उनको महान। पशु पुत्र और जल योग हेतु
जब युद्ध काल मडर आता है, हम तुम्हें बुलाते तब भगवन, जब संकट बढ़ता जाता है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के प्रति सख्यत्व की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजन्त एभिः पुरहोत सख्यैः शत्रोरुत्तर इत्स्याम धन्तो वृत्राण्यभयानि शूरराजामदेव बृहतात्मोताः। इस 13वें मंत्र में शुभ कर्मों से इंद्र की अनुकूलता प्राप्ति का कथन है और उनकी कृपा से समस्त बाहरी और भीतरी शत्रुओं के विनाश हेतु शक्ति प्राप्ति की प्रार्थना है। पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा आवाहन किए जाने वाले इंद्र, पुरुहूत इंद्र का पर्याय भी है और इसलिए उन्हें पुरुहूत कहा जाता है कि अपनी महत्ता के कारण चारों ओर आहूत होते हैं, आमंत्रित होते हैं, उनका आवाहन होता है। तो पुरुहूत, हे बहुजनाहूत इंद्रदेव, ये भी सख्यई, हम सब अपने ये भी कर्म, ये भी कर्म भी, ये भी कृत्यैः सख्यैः सख्यपूर्ण कृत्यैः, इन शुभ कर्मों द्वारा तुम्हारे मित्रता प्राप्ति संबंधी कर्मों द्वारा वयम, हम सब तुम्हारे उपासक, उभयानि वृत्राणि, उभयानि माने दोनों प्रकार के, वृत्राणि माने शत्रुओं को जो हमको घेरा डाले हुए हैं, पड़े हैं, हम पर घेरा डाले पड़े हैं। तो वृत माने होता है घेरा। अब वृत्राणि माने यहाँ वृत्तासुर का अर्थ नहीं है, वरन वे शत्रु जो हम चारों ओर से घेरा डाले पड़े हुए हैं। और जो उभयानि माने दोनों प्रकार से हमारे इस शरीर रूपी युद्ध क्षेत्र में घेरा डाले हैं। जो बाहरी शत्रु हैं, जो शरीर से हट करके बाहरी जगत में शत्रुता निभाते हैं, और जो भीतरी यानी शरीर के भीतर में रह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, रोग, शोक, ये सब भीतरी शत्रु हैं। आलस्य, दुर्गुण, दोष, दुरित, दुष्कर्म और कुटेव, दुर्व्यसन, ये सब हमारे भीतरी शत्रु हैं। और जो बाहरी शत्रु हैं, जो दुष्ट प्रकृति के हैं, अपने मिथ्या अहंकार में हमको सताते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, भक्षक बने हुए हैं, अपहरण कर लेते हैं हमारे धन का, हमारे सुख का, हमारे शांति का। तो वे सब शत्रु हैं और वृत्त रूप में है, वृत्तासुर रूप में अथवा घेरा डाले हुए पड़े हैं, हमें नष्ट कर देने के लिए अथवा हमारी सुख शांति का हरण करने के लिए जो घेरा डाले पड़े हैं, वृत्त रूप हैं, जो इन उभय शत्रुओं को, बाहरी और भीतरी शत्रुओं को घृणन्तः आप नाश करते हुए हमारे सहायक बनो। शत्रुः उत्तरेषाम्, और तुम्हारी कृपा से हम इन शत्रुओं से, जो हमारे भीतरी शत्रु हैं और जो बाहरी शत्रु हैं, जिनके विषय में कहा जा चुका है, उनसे हम उत्तरेषाम्, उनसे हम उत्तर हों। उत्तर का मतलब हुआ उनसे हम बढ़ चढ़ कर रहें, वे हमें दबा न सकें,
हम अपने त्याग से, तपस्या से, बल से, पराक्रम से, उद्यम से उनसे आगे रहें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करो, ऐसा आत्मबल हमें प्रदान करो। तो आप हमें बल भी प्रदान करो और स्वयं भी हमारी सहायता करो, ताकि हम उनका नाश करें। तोता तेरे द्वारा रक्षित, त्व ऊता, ऊता माने रक्षण, त्व ऊता माने तुम्हारे द्वारा संरक्षित सुरक्षित हम, बृहता राया, व्यापक, रई माने धन, राया माने धन द्वारा हम युक्त हो जाएं, संपन्न हो जाएं। तो उता तुम्हारे संरक्षण, तो उता तुम्हारे संरक्षण में रहकर हम बृहता राया, व्यापक धन के स्वामी बन जाएं। तो जैसा हम कहते आए हैं, धन का, शत्रु का और मित्र का, इन सबका व्यापक अर्थ लेना चाहिए। तो हे पराक्रमी बहुजनाहूत इंद्र, हम अस्तुत कर्म द्वारा तुम्हें अपना मित्र बनाएं, तुम्हारे आश्रय में रहकर हम धन ऐश्वर्य से युक्त संपन्न और सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम रहें। तुम्हारी सहायता से हम दोनों प्रकार के बाहरी और भीतरी शत्रुओं को विनष्ट करने में सक्षम रहें और उनसे बढ़ चढ़ कर बने रहें, यानी हम उन पर हावी रहें, वे हम पर हावी न हो सकें। ये परंपरा, हे परम पराक्रमशील इंद्र, ये परम पराक्रमशील इंद्र बहुजन से पूजा पाते हैं, हम अस्तुत इन्हें सुनाते हैं, यो अपना मित्र बनाते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे आश्रय में हम धन ऐश्वर्य, हे इंद्र तुम्हारे आश्रय में हम धन ऐश्वर्य पाते जाएं, संहार शत्रुओं का करके उनसे बढ़ कर वैभव पाएं। ओम, इस प्रकार से हम सब ने वेद भगवान की कृपा से इस सूक्त के 13 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त कर लिया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4584। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लें। ये इंद्र विषयक सूक्त है। इसमें इंद्रोपासना की महिमा का वर्णन किया गया है। इंद्र जो हैं वो परमात्मा के प्रारूप हैं, यानी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परब्रह्म के रूप में वेद में स्थापित हैं। जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि उस परम सत्ता का जो प्रथम नामकरण हुआ वैदिक ऋषियों ने जिसे किया उसे इंद्र बताया, और वही इंद्र बाद में भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में संबोधित होता रहा, लेकिन उस परम सत्ता का प्रथम जो नामकरण हुआ वो इंद्र हुआ है। इंद्र का अर्थ स्वामी, मालिक, शासक यही सब होता है। जैसे मृगेंद्र सिंह को कहते हैं क्योंकि वह पशुओं का राजा होता है, नरेंद्र मनुष्यों का स्वामी। तो इंद्र शब्द स्वामी के अर्थ में आता है। आज भी हम मालिक तेरे बंदे हम ऐसा कहते हैं। तो इंद्रोपासना का लाभ, उसकी महिमा का कथन है। जीवन संग्राम में विजय प्राप्त के लिए हमें परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य जो है वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है। इसलिए परम शक्तिमान की सहायता पानी चाहिए, लेनी चाहिए, मांगना चाहिए। और भाई एप्लीकेशन तो लगानी ही पड़ती है। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तब तक वस्तु नहीं पाओगे, भले बड़े ही उसके पात्र हो। तो मांगना तो पड़ता ही है। कहा जाता है कि छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक दुग्ध नहीं पाता है, माता उसे अपने स्तन से नहीं लगाती है। तो अंत में एप्लीकेशन तो पेश ही करना पड़ता है। जो लोग यह कहते हैं कि हम किसी से मांगेंगे कि नहीं, वो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत भ्रम में है। अरे भाई मांग, यहाँ तो हर जगह एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। कहते हैं हम केवल अल्लाह या केवल ईश्वर से कहेंगे, और से क्यों नहीं कहोगे? कहीं कोई चीज़ पाना हुआ तो एप्लीकेशन लिखते हो कि नहीं कि हमें यह चीज़ चाहिए, कृपया दिया जाए, तो मांगे नहीं। तो वहाँ पर तो
उस शक्ति विशेष की प्रार्थना करनी पड़ती है। बैंक से रुपया निकालना हुआ तब, कर्ज लेना हुआ तब, कोई चीज़ उपलब्ध करनी हुई तो विभागाध्यक्ष को हम एप्लीकेशन लगाते हैं, उससे मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम और किसी से कहेंगे नहीं, किसी का नाम ही नहीं लेंगे, वो कितने भ्रम में हैं, कितने भटके हैं। मांगना तो पड़ेगा, एप्लीकेशन तो लगानी ही पड़ेगी। तो वो तो चारों ओर है, फिर भी हम शक्ति प्राप्ति के हेतु, सुख प्राप्ति के हेतु, बल प्राप्ति के हेतु, आत्मबल प्राप्ति के हेतु उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। निवेदन करना बड़ा आवश्यक है। जब तक हम निवेदन नहीं करेंगे, जब तक हम प्रार्थना पत्र नहीं लगाएंगे, तब तक हम संबंधित वस्तु को नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुदेववाद का भी हुआ है भाई। जैसे शासन है, स्वामी तो एक है। मान लीजिए थोड़े किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो स्वामी है, लेकिन हम हर चीज़ पाने के लिए प्रधानमंत्री से तो नहीं अर्जी लगावेंगे ना। वहाँ आपका की एप्लीकेशन पहुँचेगी ही नहीं, रोक ली जाएगी। ऐसे थोड़े मिलता है हमें कोई चीज़। तो उस विभागाध्यक्ष के पास, उस विभाग के संबंधित अधिकारी के पास हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ऐसे बहुदेववाद है जो कि अपने में बड़ा स्वाभाविक है। शक्तियाँ बटी हुई हैं, हमें उसके पास विनत होना पड़ेगा, उससे कुछ कहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम मांगेंगे तो प्रधानमंत्री से मांगेंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री थोड़े तुमको देने आओगे तो जहाँ जो उसका मालिक है उस विभाग का। तो ऐसे यह बहुदेववाद भी है। हम यानी इस संसार के तमाम कर्तव्यों को, तमाम विभागों को, तमाम स्थानों को देखते हैं और जहाँ आवश्यकता होती वहाँ जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से संसार की वास्तविकता को भी समझना आवश्यक है। तो यहाँ इंद्र तो परम शक्तिमान है, उससे की आ रही है, लेकिन आप वेद में देखते हैं कि भिन्न भिन्न देवों की भी स्तुति है। अब कोई यह कहे कि हम स्तुति करेंगे तो इंद्र की ही स्तुति करेंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं। आपको अन्य देवों की भी स्तुति करना पड़ेगा, शिव की भी करना पड़ेगा, विष्णु की भी करना पड़ेगा। और न जाने कितने देव हैं, 33 देव से लेकर के 33 करोड़ तक देव हमारे यहाँ माने गए हैं। तो भाई सबसे प्रार्थना करना पड़ता है, कभी देवी जी से, कभी हनुमान जी से, कभी गणेश जी से, कभी किसी से, क्योंकि सब व्याप्त हैं, सबकी अलग अलग सत्ता है, सबसे हमें काम पड़ेगा। इसलिए हमें सबकी प्रार्थना करनी चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबके महत्व को समझना चाहिए। वेद का संदेश है। तो हम सत्कर्मियों के और सत्कर्मशील बने, सत्कर्मियों के संसर्ग में रहें और तब धन इच्छा करें, यह संदेश है। बल वैभव हम प्राप्त करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शक्ति मांगें, उद्यमी और पराक्रमी जीवन की चाह करें, लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की चाह करें। क्योंकि जीवन केवल यहीं तक नहीं है जो हम यह वर्तमान जीवन जी रहे हैं, ये तो कुछ गिने चुने वर्षों का है, लेकिन इसके बाद हमें फिर कहीं जाना पड़ेगा ना। क्योंकि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान देवो तत्र का परिदेवना। हम कुछ वर्षों पहले अव्यक्त थे, यानी कोई जानता नहीं था कि इस नाम का, इस शक्ति, इस रूप का भी कोई व्यक्ति है। लेकिन हम व्यक्त हो गए, हमारा नाम रख दिया गया, हमें लोग भिन्न भिन्न रूपों में जानने लगे, संबंध स्थापित करने लगे। लेकिन फिर कुछ दिनों में अव्यक्त हो जाएंगे, फिर अदृश्य हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे दुनिया वाले हमें। तो भाई ये तो व्यक्त और अव्यक्त का खेल है, जीवन और मरण। तो इसको समझते हुए उस परम शक्ति का आश्रय लेकर के मिथ्याभिमान से दूर रहो। और वे लोग जो मिथ्याभिमानी हैं उनसे दूर रहने की प्रार्थना की गई है, वे हम पर धाक न जमा सकें, इस हेतु प्रार्थना है। हम अपने सत्कर्मों द्वारा मिथ्या कर्मियों पर हावी हो सकें और अंत में भगवान इंद्र से, उस परमात्मा से हम सख्य भाव की भक्ति पावें। सख्य भाव की भक्ति को वेद में अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि मित्र भाव की भक्ति बड़ी निकट की और बड़ी खुली भक्ति होती है। अन्य भक्तियों में तो बहुत झमेले पड़ जाते हैं, बड़ी औपचारिकताएं होती हैं।
लेकिन मित्र मित्र से, क्योंकि मित्र वही है पापान निवारायति जो जयते हिताय गुह्यम च गुहत गुणान प्रकटे करोति आपद गतम न जहाते ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रबदंत संतान। मित्र की बात, सच्चे मित्र की बात कही जा रही है, और जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे मित्रों की बात नहीं है। मित्र वो है जो हमें पाप दोषों से दूर करे, रोके कि भाई साहब ये कर्म ठीक नहीं, ऐसा मत करो। पापान निवारयति जो जयते हिताय, हमारे हित कर्म में लगावे। गुह्यम से गुहत, अगर कोई ऐसी कमी हम में है तो उसको छिपा भी दे, गुण है तो उसको प्रकट करे। आपद गतम न जहाती, आपत्ति आ जाए तो छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, और समय पड़े तो सहायता भी करे। तो ये सन्मित्र लक्षण है। तो भगवान से भी यही प्रार्थना की जा रही है, और उनसे सख्य भाव की भक्त को जोड़ने की वेदों में, ऋग्वेद में विशेष मंत्रों में प्रार्थनाएं हैं ये, कि हम सख्य भाव प्राप्त करें, उस भगवान के मित्र बनकर रहें। तो यह जो परमात्मा है, इंद्र हैं, उनसे हम मैत्री भाव जोड़ें, वे हम पर सन्मित्र की भांति अनुकूल रहें, और अंत में हम सभी युद्धों में जीतें। हमारे भीतरी शत्रु काम क्रोध लोभ आदि जो हैं वो हमसे पराजित हों, हम उनके वश में न रहें, और इस प्रकार से हम धन धान्य युक्त, पुत्र पौत्रों से युक्त संपन्न समृद्ध परिवार में सुखी और संपन्न संतुष्ट जीवन बितावें। तो यह वेद की प्रथम शिक्षा है। वैदिक जीवन का एक बड़ा सुंदर सांचा प्रस्तुत करता है, और जब हम प्रकाश नहीं पाते हैं तो सब वस्तुएं लुप्त रहती हैं। इसलिए प्रार्थना है कि वेद के ज्ञान के प्रकाश में हम सब आवें, और वेद के सांचे में अपने जीवन को ढालें, और इस प्रकार से सुखी स्वस्थ जीवन, सुखी स्वस्थ परिवार, सुखी स्वस्थ समाज, सुखी स्वस्थ राष्ट्र और सुखी स्वस्थ विश्व की परिकल्पना जो वेदों में है, उसके अनुसार हम इस भूतल को स्वर्ग बनावें, अपने जीवन को देवत्व से परिपूर्ण करें। इसका पूरा लेखा जोखा वेदों में है। इसलिए वेदों की ओर आओ, वेद ज्ञान को प्राप्त करो। ये भगवत कृपा है कि हम सब कुछ उसकी कृपा से प्रेरित होकर के यह कार्य कर रहे हैं, और आज विज्ञान के कारण जन जन तक पहुंचने में हम लोग सक्षम भी हो रहे हैं। तो जो इसे सुन रहे हैं वे निश्चित ही धन्य हैं, प्रशंसनीय हैं, महनीय हैं। वे इतना कर्म और करें कि वेदार्थ को समझें। हम थोड़ा कह रहे हैं वे अधिक कहें, हम थोड़ा समझ सकें वो अधिक समझें, और इसका प्रचार प्रसार करें, और वसुंधरा को वेदमय कर दें। इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।